मैं चाहता हूं कि झारखंड, सुन लीजिए मेरी बात, मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, ना मैं आपको कभी जानता हूं, ना मैं आपको देखा हूं, ना मैं पहचानता हूं। मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि जो 1789 रुपया आया, आप 1-1 हज़ार बांटे हैं, किसके कहने पर आप बांटे हैं? कौन से राज्य में रहते हो? झारखंड। कौन से जिला में रहते हो? पलामू। झारखंड में कुल कितने जिले हैं? चापाकल और जलमीनार दोनों खराब है, पानी का। इसका मतलब ये है कि बच्चा लोग जो है खाना खाता होगा तो घर से पानी लाता होगा। जरा देख सकते हैं आप। आपको कितना पैसा मिला है? 1000। आपको? 1000। आपको? 1000। सबको 1-1 हज़ार मिला है। 9 5 45 9 6 54 9 9 63 9 2 90 9 2 60 9 10 60 हो गया। और भारत देश की राजधानी कहाँ है? पलामू। भारत देश की राजधानी पलामू कैसे हो सकता है? मोबाइल पे वायरल कर दिया गया लोगों को कि नहीं भाई आपका तो 1789 रुपया आया हुआ है। लेकिन आया तो उतना ही नहीं। आया सर, इस पे बात करूंगा बीओ से कि 1-1 हज़ार रुपया पैसा मिला है, आखिर ऐसा क्यों हुआ है? ये राशि आपको कैसे वितरित करना है? आप अभय कुमार को फोन लगा सकते हैं? हम लगा सकते हैं सर। लगाइए। वो किसके आदेश से 1-1 हज़ार बंटवाया है? हम नहीं थे, मौजूद नहीं थे। आप थे? नहीं। आप थे? आप थे? नहीं। ये देखिए, यही दिक्कत है। अभी मैं एक स्कूल के ग्राउंड के बाहर खड़ा हूँ। स्कूल का नाम है उत्क्रमित उर्दू प्राथमिक विद्यालय बलडीहरी, प्रखंड मोहम्मदगंज, जिला पलामू। और ये झारखंड के समझिए कि और बिहार के बॉर्डर पर स्थित वाला एरिया है। और स्कूल के बाहर देख लीजिए जल मीनार लगा हुआ है। मीनार में टंकी टंगा हुआ है, लेकिन जल इसमें नहीं आता होगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। देख लीजिए यहाँ नल लगा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर नल नहीं लगा हुआ है। और जल मीनार जो है ऐसे ही टंगा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर देखिए चापाकल है, और चापाकल में भी पानी नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है कि बच्चा लोग जो है खाना खाता होगा तो घर से पानी लाता होगा। ज़रा देख सकते हैं आप। साउंड क्वालिटी समझ में आ गया होगा इसका। इसके बाद आइए और बाहर चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मास्टर साहब हैं और बच्चा लोग देखिए मीडिया वालों को कैसे देख रहा है। बढ़ो बाबू लोग, तुम लोग पढ़ो। चप्पल बाहर निकाला हुआ है। इधर आइए सर। आप हैं मैडम यहाँ पर? आप हैं प्रभार में? हाँ, अध्यक्ष हम हैं। अध्यक्ष हैं आप? तो आप ही पढ़ाती हैं? नहीं, हम पढ़ाते नहीं। अच्छा, आप यहाँ पर शिक्षक हैं। क्या नाम हुआ? हम प्रभार में हैं सर। प्रभार में है। नाम बताइए अपना। मेरा नाम मोहम्मद रफ़ी सर। मोहम्मद रफ़ी। गाना वाना भी गाते हैं क्या? नहीं सर, गाना गाने का कहाँ मौका मिलता है। ये बताइए कि यहाँ पर 1 से लेकर 5 तक पढ़ाई होती है? हाँ सर, NPS से 1 to 5 तक का है। 1 to 5 कितने बच्चे हैं टोटल? इसमें जो है कि सर से अभी फिलहाल तत्काल में जो है कि 77 बच्चे हैं। चापाकल और जलमीनार दोनों खराब है, पानी कहाँ से पीते हैं? देखिए सर, पानी जो है, पानी थोड़ा सा डिस्टेंस पे एक यहाँ पे चापानल है, जो स्कूल के जो है चापानल से अलग है। मतलब स्कूल का चापानल नहीं हुआ। अच्छा। तो वहाँ से मतलब लोग चले जाते हैं बच्चे हमारे, हम भी भेज देते हैं। स्कूल का चापानल काहे नहीं बन रहा है? स्कूल का चापानल सर मतलब अभी जो है हम लोगों ने बहुत प्रयास किया है। हम लिख के दिया, एप्लीकेशन मुखिया जी को भी लिख के दिया है। मुखिया जी को फोन लगाइए अभी। इधर आइए, आप अध्यक्ष है ना? काहे नहीं बन रहा है चापाकल और जलमीनार? हम लोग कई दफा हम लोग BRC के पास भी फोन किए हैं, वहाँ BDO के पास भी चला गया है, मगर बोल रहे हैं कि ठीक है, बनेगा बनेगा। BO को फोन लगाइए। नंबर दीजिए BO को। BO का नंबर दीजिए। हम लोग 3-4 महीने से ऐसे हम लोग झींगा से बनवा रहे हैं। देखिए, ये लापरवाही कहिए कि बताइए। 4-4 महीने से चापाकल और जलमीनार खराब है। मुखिया जी के भी संज्ञान में है और यहाँ के BO साहब के संज्ञान में है। 1 साल से ऊपर हो गया है। 4 महीना बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए ना। बनना चाहिए ना। फोन नंबर दीजिए। हाँ सर, बोलिए ना कि मुखिया जी 2-4 दिन पहले आए हुए थे यहाँ पे। दीजिए ना, पहले BO का नंबर दीजिए। मुखिया जी से तो हम बतीबे करेंगे। ठीक है सर। बच्चा लोग मतलब पढ़ेगा यहाँ, पानी पिएगा जाके उन्हें नदी किनारे। बोलिए, कौन है BO यहाँ पर? BO अभी नरेश राम जी हैं। नरेश राम का नंबर दीजिए। अंदर में ना लिखिए सर 840 स्विच ऑफ नंबर है। स्विच ऑफ है। मुखिया को फोन लगाइए फोन। कौन मुखिया है यहाँ पर? मुखिया को लगाएं सर। हाँ लगाइए, फोन लगाइए, फटाक से लगाइए। बच्चे लोग को शांत कराइए। झारखंड के स्कूलों में सबसे बड़ी जो समस्या है और बेसिक समस्या है शौचालय, पीने के लिए पानी, ये सब जो है नहीं हो पाता है और ख़राब होता है तो बनने में 1-1 साल समय लग जाता है। स्कूल में विकास फंड भी आता होगा सर? आता होगा ना, तो फिर काहे नहीं बनवा रहे हैं? सर बात कीजिए हमारे मुखिया जी। हेलो, मुखिया जी बोल रहे हैं क्या बलडीहरी पंचायत के? रामबन पंचायत। हाँ, रामबन पंचायत, माफ़ कीजिएगा।
तो मुखिया जी आपके पंचायत में की स्कूल है, स्कूल का नाम है उत्क्रमित उर्दू प्राथमिक विद्यालय बलडीहरी, प्रखंड मोहम्मदगंज, जिला पलामू। ये आपके स्कूल के बाहर जल मीनार लगा हुआ है, चापाकल खराब है सर, क्यों नहीं बनवा रहे आप लोग? क्या बोल रहे हैं सर? सर आपके पंचायत में आता है सर। नहीं तो आप क्या जी जी अभी आया है, पानी नहीं आया है, अभी आया है। अच्छा लिखवा दिए हैं, संज्ञान में है आपके ना? हाँ तो मुखिया जी चलिए ठीक है ओके। मुखिया जी का कहना है कि संज्ञान में है, अब संज्ञान में है तो कब बनेगा पता नहीं। जरा इधर आइए, ये पंखा क्यों नहीं चल रहा है? पंखा लाइन बगैर नहीं चल रहा है। लाइट नहीं है ना, लाइट पंखा खराब नहीं है ना? ना खराब नहीं है। अकेले पढ़ाते हैं आप? हाँ अकेले पढ़ाते हैं। और पिछले 2 महीने से हम यहाँ संचालित कर रहे हैं। अच्छा। तो 2 महीने से संचालित कर रहे हैं, तो अभी क्या है कि विधि व्यवस्था को अपने हाथ में पूरे प्रबलता के साथ लेने में, हालांकि हम लेते ही जा रहे हैं सब कुछ और अपने तरीके से संचालित करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और बस यही बात है, और मतलब उनके काम को आगे बढ़ाना। अच्छा उनके काम को आगे बढ़ा रहे हैं। मेरा मूल कर्तव्य। अच्छा बढ़ाइएगा। और ये बोर्ड जो है ना एकदम खराब हो चुका है, ये ब्लैक बोर्ड जो है वाइट हो गया है, आप देख सकते हैं। ये ऐसे कैसे हो गया है सर? पहले से है कि आप क्या लेकर? ये पहले से सर। पहले से है। आप अध्यक्ष है ना? आपको कम से कम ये चापाकल, शौचालय ये सब देखना चाहिए। देखने के लिए तो हम देख ही रहे हैं, मगर लाइन का इसके वजह से लाइन चल रहा है, इसके चलते बच्चों लोग का भी दिक्कत है। नहीं सर क्या है ना कि लाइन कनेक्ट करने की जरूरत है। कनेक्ट हो जाएगा। क्या नाम है बाबू तुम्हारा? अमन कुमार, कहाँ से पढ़ने आते हो? बलडीहरी से। खाना मिलता है? हाँ है? हाँ अंडा मिलता है? हाँ। है? पानी पीने कहाँ जाते हो? पानी पीने कल पर कहाँ कल है? थी वहाँ सभा चक के दूरा पर। तो दूसरा कहीं और किसी और के घर में जाते हो? नहीं घर में नहीं, सरकारी कल। लैट्रिन लगता है तो कहाँ जाते हो? यहाँ पर है शौचालय? हाँ। पानी कहाँ से लाते हो? तो पानी घर से। घर से पानी लाते हो? हाँ। ये बताओ कि यहाँ पर सर पढ़ाने आते हैं समय समय पर? हाँ। कै बजे आते हैं? 9 बजे। 9 बजे आ जाते हैं? हाँ। गिनती आता है पढ़ने तुमको? हाँ। पहाड़ा? हाँ। कै तक? 20 तक। 20 तक? कौन क्लास में पढ़ते हो? खड़ा हो जाओ। कौन क्लास में पढ़ते हो? 4 क्लास में पढ़ते हो, 20 तक पहाड़ा आता है? वाह। 15 का सुना दो। 15 का 15, 15 दूना 30, 15 तीन 45, 15 चौके 60, 15 पचे 75, 15 छक 90, 15 7 105, 15 8 120, 15 9 135, 15 2 100। ताली बजाओ, गुड। बस इतना नहीं। कौन से राज्य में रहते हो? झारखंड। कौन से जिला में रहते हो? पलामू। झारखंड में कुल कितने जिले हैं? 24। वाह वाह, ताली बजाओ। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 2 अंक की छोटी संख्या 10। हाँ गुड। और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या? 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99। ताली बजाओ। वाह 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 वाह। ये देखिए चौथा क्लास में पढ़ता है, ये सब सवाल का जवाब 9वां क्लास के बच्चा लोग नहीं दे पाता है। ये आगे पढ़ के जरूर कुछ बनेगा। क्या बनना चाहते हो? डॉक्टर। वाह, डॉक्टर बनना चाहता है, वेरी गुड। इसके जैसा कोई और लड़का तेज है? अच्छा ये बताओ कि हिंदी पढ़ने आता है? हाँ। और इंग्लिश? इंग्लिश नहीं। अच्छा हिंदी बढ़िया से पढ़ लेते हो ना? हाँ। पिताजी क्या करते हैं? गाड़ी चलाते हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं। तो तुम डॉक्टर बनना चाहते हो ना? जरूर, ये डॉक्टर बनेगा और अच्छा डॉक्टर बनेगा। चलो बैठ जाओ। क्या नाम है आपका? अभी बहुत हंस रही थी आप। सिंधु कुमारी। सिंधु कुमारी। सिंधु जी आपके पिताजी क्या करते हैं? घर पर रहते हैं। खाना मिलता है आपको? यस। सर पढ़ाने आते हैं समय पर? हाँ। पैसा भी आया था, मिला है? हाँ। कितना? 1000। 1000 मिला है। आपको कितना पैसा मिला है? 1000। आपको? 1000। आपको? 1000। सबको 1-1 मिला है? अच्छा ये बताइए कि जो सर पढ़ाते हैं समझ में आता है? यस। कौन से क्लास में हो आप? चौथा में हो। अच्छा ये बताइए कि पहाड़ा कै तक आता है? 15 तक आता है? इधर का बच्चा लोग तो तेज है यार, पलामू के बच्चा लोग। हमको 9 का सुनाइए तो। 9 का 9 9 18 9 27 9 36 9 45 9 5 45। फिर से पढ़ो। 9 का 9 9 आराम से 27 9 36 9 5 45 9 6 54 9 9 63 9 9 90 9 63। 9 10 60 हो गया। फिर से खड़ा हो।
अब बकाओ मत, आराम आराम से बोलो, डरो मत, तेज तेज बोलो। 27 नहीं नहीं, तेज तेज बोलो। 9 का 9, 9 दूनी 18, आराम आराम से। 9 का 9, 9 18, 9 27, 9 36, 9 5 45, 9 6 54, 9 7 63, 9 9 72, 9 8 72, 9 8 72, 9 9 81, 9 2 90। चलो गुड, बैठ जा। कौन क्लास में हो? तीसरा। खड़ा हो जाओ। देखिए, हमारा प्रयास यह है कि झारखंड के जो स्कूल के बच्चे हैं, देखिए ये अभी शुरुआत कर रहे हैं। अगर अभी से इनको बेहतर शिक्षा मिलने लगेगी तो आगे चल के जो है इनका जो है सब कुछ मजबूत हो जाएगा। हिंदी इंग्लिश पढ़ने लगेंगे, इनको बेसिक्स पता होगा तो आगे जाके दिक्कत नहीं होगी। सबसे बड़ा समस्या क्या होता है ना कि 10वां क्लास में पहुंचने के बाद लोगों को हिंदी भी लिखने नहीं आता। आप हमारे अक्सर रिपोर्टों में देखते होंगे। और हम ये चाह रहे हैं कि जो भी शिक्षक हो, चाहे अध्यापक शिक्षक हो या सरकारी शिक्षक हो, वो थोड़ा सा अगर प्रयास करेंगे ना तो बच्चे जो है ना बेसिक्स पता होगा उनको। जैसे वो लड़का एक दिखाइए कैमरा में, बहुत तेज बच्चा है और इससे बात करके बड़ा अच्छा लगा। कितना पैसा मिला है? 1000। A for क्या होता है? एप्पल। और B for बॉल। और C for कैट। और D for डॉग। ताली बजाइए, गुड। हाँ, सर जो है खड़ा हो जाइए, हंस रही है। क्या नाम है? सीफा नाज। हैं? सीफा नाज। सीफा नाज। पापा क्या करते हैं? पापा गाड़ी चलाते हैं। कौन सा गाड़ी? डंपर। डंपर। आप पढ़ के क्या बनना चाहती हैं? कुछ नहीं, मौलाना। मौलाना बनेंगी? बाप रे बाप। मौलाना कौन? मौलाना बन के क्या करेंगी? मौलाना बन के मौलाना कौन होते हैं, क्या करते हैं? मौलाना उर्दू पढ़ाते हैं। तो उर्दू पढ़ाना है आपको? अच्छा, तो उर्दू आपको पढ़ने आता है? हैं? और हिंदी पढ़ने? अच्छा, उर्दू हिंदी सब कुछ पढ़ने आता है। कितना पैसा आपको मिला है? हमको 1000। 1000 रुपया मिला है। अच्छा, खाना मिलता है यहाँ पर? कौन से कक्षा में है आप? 5 में है। 5 का स्पेलिंग बोल सकती हैं क्या? FIV। वेरी गुड। कौन से देश में रहती हैं आप? भारत। और भारत देश की राजधानी कहाँ है? पलामू। भारत देश की राजधानी पलामू कैसे हो सकता है? झारखंड कैसे हो सकता है? भारत देश की राजधानी कहाँ है? न्यू दिल्ली। वाह, ताली बजाइए, गुड। बैठ जाइए। तो इस क्लासरूम में कुछ बच्चे तेज हैं और अच्छा लगा कि बच्चों को जो है बेसिक पता है और सबको पता होना चाहिए क्योंकि ये अधिकार है सबका। तो सर इधर आइए, सबको 1-1000 मिला है, 1700 आया है। देखिए सर, हाँ असल में क्या है ना जी कि पैसा जो आया था जी उसमें क्या है कि पैसा तो स्कूल के अकाउंट पर डाल दिया गया था जी, लेकिन बच्चों के लिए कोई लिस्ट जारी नहीं किया गया था। उसमें उससे हुआ क्या कि हम लोग को बांटने में बड़ी जो है कि असुविधा हो रहा था और जो है मोबाइल पे वायरल कर दिया गया लोगों को कि नहीं भाई आपका तो 1789 रुपया आया हुआ है। लेकिन आया तो उतना ही ना। मेरी बात सुनिए, अब क्या है कि उसमें जो है आंकड़ा हम ठीक से बिठा नहीं पा रहे थे और उसमें भी है कि आपका जो है 134 डेज़ के लिए, 205 डेज़ के लिए, 20 डेज़ के लिए जो भी अमाउंट आया था उसके हिसाब से जो एक एवरेज स्टूडेंट्स का जो आंकड़ा बताया जा रहा था उस पर जब हम आंकड़े को हमने रखना शुरू किया तो कहीं से हमको बैलेंस नहीं मिल पाया। ये क्या बीओ और आपके डीओ को संज्ञान में है? बीओ को कि हम आप 1,000 रुपये दिए हैं बच्चों को? देखिए सर, जो हम बताना चाह रहे हैं सर शॉर्ट में बताइए। संज्ञान की बात है। हाँ। अभी हम लोगों ने उपयोगिता जमा नहीं किया है जी, लेकिन हमने जो है एमडीएम के जो मैंने कर्ता धर्ता हैं उनसे हमने अभय कुमार जी से हमने बात कर लिया था। बांटने से पहले पूर्ण रूपेण हमने बात कर लिया था कि सर हमारे पास विकट परिस्थिति ये है। स्कूल तो बीओ के अंडर में आता है ना, प्राथमिक विद्यालय। बीओ के अंदर में आता है जरूर, लेकिन मान लीजिए कि एमडीएम जो वाले हैं जो राशि जो वितरित किया है वो भी उसमें हम लोग जब गुरुगोष्ठी में हम गए हुए थे तो वे जो है उन्होंने हमारे सामने आके हम लोग को ये बताया था। सर इस पे बात करूंगा बीओ से कि 1,000 रुपया पैसा मिला है, आखिर ऐसा क्यों हुआ है? मेरी बात पूरी नहीं हुई सर, मेरे को बोलने दीजिए। तो एमडीएम अभय कुमार जी से जब हमने बात किया तो उन्होंने कहा कि देखिए प्रॉब्लम है, बच्चों को बांटने में कोई लिस्ट सुचारू रूप से नहीं मिला है, तो ऐसा कीजिए कि जितने भी बच्चे हैं ना उनको उतने जो राशि हुई है उतना से उसको डिवाइड करके सबको दे दीजिए। ठीक है। तो ये किसका आदेश था?
ये एमडीएम अभय कुमार सिंह थे। तो ये तो आपको तो बीओ से परमिशन लेना चाहिए था ना, ये बात। बीओ से परमिशन लेना चाहिए था सर, लेकिन उसमें क्या है कि जब हम लोग को गुरु गोष्ठी हुआ तो वहाँ पे एक निर्देशन के रूप में जो अभय कुमार सिंह ही आए थे और वही हम लोग को समझा रहे थे कि ये राशि आपको कैसे वितरित करना है। आप अभय कुमार को फोन लगा सकते हैं? हम लगा सकते हैं सर। लगाइए। वो किसके आदेश से 1,000 बंटवाया है? 1,000 उन्होंने बांटने के लिए नहीं कहा है सर, उन्होंने कहा है कि जो भी राशि है और जो भी बच्चे हैं उनसे डिवाइड करके आप पैसा जो है कि बांट दीजिए। ठीक है, इसका एडमिशन नहीं उसको भी आप दे दिए पैसे? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, जो अभी जो करंट में जो भी बच्चे नामांकित हैं, क्योंकि ये समस्या है और इस समस्या का समाधान, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स का गांव वालों का कहना है कि भाई 1789 आ रहा है तो 1,000 का है मिल रहा है पैसा। लीजिए सर बात। हाँ दीजिए। फोन नहीं लग रहा है सर, फोन चलिए, फोन नहीं लग रहा है। ये देखिए सर, मैं यही कहूँगा, गांव के आपके बच्चे हैं, आप ही के यहाँ पढ़ते हैं, जो भी हो ईमानदारी से हो। मैं देखिए बीओ को ज़रूर फ़ोन करूँगा, आपका नंबर आया है, क्योंकि ये समस्या है। चाचा इधर आइए, कितना पैसा आपको मालूम है कितना आया है? 1789 रुपये। 1,000 मिला है ना? आप लोग के संज्ञान में है? नहीं, 1,000 का संज्ञान में तो है। और मोबाइल में हम लोग 1789 रुपया पर हेड देखे है ना। तो देखिए सवाल ये उत्पन्न होता है। देखिए मैं इनके साइड से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बच्चों के लिए यहाँ पर आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि झारखंड, सुन लीजिए मेरी बात, मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, ना मैं आपको कभी जानता हूँ, ना मैं आपको देखा हूँ, ना मैं पहचानता हूँ। मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि जो 1789 रुपया आया, आप 1,000 बांटे हैं, किसके कहने पर आप बांटे हैं? दूसरा सवाल ये है कि 1789 आया तो 1,000 रुपया मिला, तो 789 रुपया पैसा गया, उसका क्या चक्कर है? ये बीओ का जवाब देना होगा शिक्षा विभाग को। एक मिनट सर, बोलना चाह रहे हैं कुछ। हाँ देखिए सर, जो पैसा आया ना उसके लिए मेरा कहने का मतलब है कि सूची भी आना चाहिए था कि जिन जिन किन किन बच्चों को मिलना है, किन को नहीं मिलना है, उससे हम ये रिमार्क कर पाते, अलग कर पाते। तो चूंकि हम अलग नहीं कर पाए, अब बड़े ही दुविधा में फंस गए। अब को ये कहा गया कि किन्हीं के अकाउंट पर आया है, लेकिन उनके अकाउंट, कुछ लोग अकाउंट पर आया भी है तो कह रहे हैं कि शायद नहीं आया है। तो अब हमारे लिए एक मगजमारी का जो है कि एक जो है कि विषय बन गया कि आखिर हम बांटे तो कैसे बांटें। तो अब ऐसे में जो है कि अभय कुमार सिंह जो हमारे एमडीएम थे, उनसे हमने फोन लगाया बांटने से पहले, मेरी बात सुनिए, मारने से पहले उन्होंने फोन लगाया तो उन्होंने कहा कि जितना पैसा आपके पास आया है तो आप जो है उन बच्चों को डिवाइड करके, 74 बच्चे थे यहाँ पे, तो हमने जो है ना ये अभी जो हम जितने लोगों से हमने साइन करवाया है, 71 बच्चे से साइन करवाया है। और चूंकि कोई व्यवस्था नहीं, हम यहाँ पे अकेले हैं, तो अनावश्यक तरीके से बहुत, हम क्या बताएं आपको, मारा मारी वाली नौबत थी। टोटल कितना पैसा आया था? मैं समझ गया, टोटल कितना पैसा आया था आपके? 74 टोटल आपका जो है कि 86,000 रुपये आया था। 86,000 समथिंग आया था सर। ऐसे 1,230 रुपये पड़ रहा था प्रत्येक बच्चे पर। अगर हम 74 के ये 70 बच्चे में हमने दिया है तो 1,230 बच्चे पढ़ रहा था। तो हम सारे पब्लिकों को हमने कहा कि देखिए सर, कोई विशेष बात नहीं है, 1,000 रुपये एक नॉर्मल बिहार के हिसाब से हम बांट देते हैं। रही बात 100-150 रुपये की, तो चूंकि मैनेजमेंट के लिए कुछ हमारे पास फंड वगैरह नहीं आता, अकेले हम हैं, विद्यालय संचालन करना होता है और मात्र 2 महीने से हम यहाँ पर पदस्थापित हैं। तो अगर आपकी इजाज़त हो तो 100-200 रुपये विद्यालय फंड के खर्च के लिए, उस हिसाब से। गाँव वाले क्या कहें? गांव वाले ने कुछ नहीं, इस पर विरोध नहीं किया, बोला कि ठीक है सर, आप राजी खुशी से हम आपकी बात मानें। क्या बोलते हैं? ठीक बोल रहे हैं ये? हम नहीं थे, मौजूद नहीं थे। आप थे? नहीं, आप थे? आप थे? नहीं। ये देखिए, यही दिक्कत है, हम आप लोग के लिए आए हैं यहाँ पर। ठीक है, लेकिन भाई हम लोग मौजूद नहीं थे। अनुमति से कोई ये काम नहीं। अनुमति नहीं था ना? नहीं, हम लोग यहाँ पे थे ही नहीं, तो हम लोग को अनुमति कहाँ से देंगे? आपके गांव में ये बात मालूम है? हमको ये भी नहीं पता है कि गांव के कौन। चाचा आप बताइए, आप इसी गांव के रहने वाले हैं? हाँ भाई, इसी गाँव के। आपके संज्ञान में है कि 84,000 रुपया पैसा आया था? हाँ आया था। हाँ आप लोगों ने 1,000 बांटा है? हाँ। तो टोटल 72 बच्चों का बांटा है। हाँ। तो 72,000 रुपया बचा, कितना? 8,000 और 14 84,000, 12-14,000 रुपया बचा। तो आप लोग स्कूल के विकास के लिए रखे? हाँ विकास। ये किसको बताए थे आप लोग? ये बात करने के लिए तो हम ही लोग मने जान रहे हैं गांव वालों को पता है? ना, गांव वाले को पता नहीं है। गांव वाले को भी पता है। ये इनको पता है। सुन लीजिए मेरी बात, बच्चा तो गांव का यहाँ पे पढ़ता है। हाँ। आपके बच्चे लोग तो पढ़ते नहीं होंगे? हम पढ़ते हैं। आपके भी बच्चे पढ़ते होंगे, लेकिन गांव के बच्चे पढ़ते होंगे, इनके बच्चे, इनके बच्चे, इनके बच्चे, इनके बच्चे पढ़ते होंगे, है ना? हाँ, हाँ। तो इनके संज्ञान में होना चाहिए ना, या बीओ के, क्योंकि बीओ के अंडर में स्कूल आता है, प्राथमिक विद्यालय। हाँ, वो तो सबके में आता है। हाँ सर, देखिए, जो भी मामला होगा, इस मामले को क्लियर जो है यहाँ के बीओ को, नरेश राम है ना, नरेश राम जी से विनती है कि इस मामले को कंप्लीट कीजिए और इस मामले को संज्ञान में लीजिए कि आखिर मामला क्या है। गांव के बच्चे पढ़ते हैं और गांव के बच्चों को 1789 रुपया पर व्यक्ति देना था, पर बच्चा देना था, लेकिन 1,000 मिला है। टोटल आया था 84,000 रुपया, जैसा कि सर का कहना है और अध्यक्ष मैडम का कहना है। बटा है 72,000 रुपया, जो बैलेंस बचा है स्कूल के फंड के लिए इन्होंने रखा हुआ। इनका कहना है कि गाँव के
गांव के राय मशवरा से रखा गया, लेकिन गांव के लोगों का कहना है कि हमसे कोई राय मशवरा नहीं लिया गया है। तो इस पर जो बात होगा संज्ञान पे लीजिए और उसको देखिए कि क्या दिक्कत है। उधर दिखाइए, बच्चा घूम रहा है, देखिए बच्चा को संभालिए। एक क्लास में जाइए। गांव के सारे लोगों को हमने बता दिया है कि हमें 84,000 रुपया आया हुआ, 86,000 आपको पता था? इनको पता नहीं है सर। ये भी तो गाँव के हैं। एक मिनट, बहुत सारे लोग हैं सर जिनको हमने पैसा दिया है ना, सबको पता है कि 86,000 रुपया आया हुआ सर। चलिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भोकाल टीवी न्यूज़। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।